हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के चैनल पर अब हम लोग दृष्टि दोष जो मानवनेत्र में होता है उस पर आंकिक सवाल लगाएंगे। तो दृष्टि, ठीक, दृष्टि दोष में पिछले वीडियो में पढ़ाया गया कि न्यूमेरिकल वाले दो टाइप के दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमने बताया था कि यू बी हमेशा माइनस रहेगी। दृष्टि दोष के जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल हैं उसमें यू और भी दोनों माइनस रहेंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक। दूसरी बात, अगर अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी भी माइनस रहेगी, अर्थात यू बी एफ तीनों माइनस रहेंगे। अगर उत्तल लेंस की बात आई दूर दृष्टि दोष में तो फोकस दूरी धनात्मक रहेगी। कहने का मतलब यू और बी हमेशा माइनस रहेंगे, केवल उत्तल लेंस में एफ धनात्मक रहेगा, नहीं तो अवतल लेंस के लिए तीनों माइनस रहेंगे। एक बात ये पक्की हो गई। और लेंस का सूत्र यू बी एफ वाला वही इसमें लगेगा। अनंत दूरी तक हमको देखना है। अब प्रश्न में क्या कैसे दिया है, प्रश्न हम पढ़ेंगे, इसके बाद तब उसमें निर्धारित करेंगे कि दोष कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोष बताता नहीं है क्वेश्चन में कि कैसा दोष है, उसको हम पढ़ के उसकी स्थितियों के आधार पर तय करते हैं कि निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष। जैसे फिर से एक बार ताजा कर लो, अगर निकट दिखाई देती हैं वस्तुएं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगर दूर की वस्तु दिखाई देती है तो दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक। दूर बिंदु अनंत है और निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। एक तरीके से अमूमन 30 सेंटीमीटर लिया जाता है निकट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत तक देख सके, अपने चश्मे में कौन सा वह कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त कर सकता या प्रयुक्त करना चाहिए। तो पहला है 5 मीटर तक देख सकता है। एक डिटेल ये हो गया। अनंत तक देखना है तो P बताना है। P मतलब पावर, पावर मतलब लेंस की क्षमता। इसका मतलब हमको फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, तब जो है क्षमता हम पाएंगे। तो समझो यह भी निकालना है। अब तय करो कि दोष कैसा है। 5 मीटर तक देख सकता है, आंख से 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब 6 मीटर की दूरी कर दें तो नहीं देख पाएगा, 7 को नहीं देख पाएगा, 8 को नहीं देख पाएगा, इसका मतलब अनंत को नहीं देख पाएगा। इसका मतलब आंख से 5 मीटर दूरी तक देख रहा है, इसका मतलब निकट देख रहा है। भाई आंख से 5 मीटर दूरी मतलब क्या हुआ, और 6 पर नहीं देख पा रहा, 7 मीटर पर नहीं देख पा रहा है, 5 मीटर से दूर आगे बढ़ो तो नहीं देख पाता अनंत तक। इसका मतलब अनंत वाले को नहीं देखता है, नजदीक वाले को देख रहा है। तो दृष्टि दोष हुआ निकट, दृष्टि दोष हुआ निकट। निकट दृष्टि दोष है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, U बराबर क्या होगा, वस्तु कहां रखी जाएगी, अनंत पर। ठीक। और B क्या होगा, -5 मीटर। इसमें तय कर लो। हमने एक बात दृष्टि दोष
पढ़ाते समय पिछले वीडियो में बताया है कि अगर दूर नहीं देखता है, अनंत पर नहीं देखता है, तो अनंत पर वस्तु रखी जाएगी और उसका प्रतिबिंब खींच के लाके नजदीक बनाएगा। कहां बनाएगा? 5 मीटर वो देख सकता है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब खींच के लाके 5 मीटर पर ये लेंस बना देगा चश्मे वाला। और जब 5 मीटर आ गया अनंत का प्रतिबिंब, तो आंख के रेंज में आ गया, जहां तक आंख देखती है, तो आंख वाला लेंस उसको देख लेगा। तो अनंत पर जब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो चश्मे में लेंस लगता है वो खींच के नजदीक बना देता है। और अगर अनंत देखता है, निकट नहीं देखता है, तो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब चश्मे वाला लेंस पिछाड़ के अनंत पर कर देता है, पिछाड़ के अनंत पर बनाता है। तो अनंत वाली वस्तु को आंख का लेंस देख लेता है। दोनों लेंस काम करते हैं, आंख का भी लेंस, चश्मे वाला भी लेंस। चश्मे वाले लेंस का इतना रोल होता है कि वो प्रतिबिंब या तो अनंत से खींच के देखने वाली दूरी निकट ले आता है, अथवा निकट की वस्तु को पिछाड़ कर, अर्थात उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना देता है। तो चश्मे वाला लेंस केवल एक काम करता है, जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब या तो नजदीक लाके बनाता है या तो दूर बनाता है। और फिर आंख वाला जो लेंस है, नेत्र लेंस, उसको देख लेता है, उसके क्षेत्र में आ जाती है वस्तु। यही ध्यान रखना है। तो u भी हमेशा माइनस रहेगा। तो इसमें कह रहा कि 5 मीटर तक देख सकता है, आंख से 5 मीटर तक देखा, 6 पर नहीं देखा, 7 पर नहीं देखा। और देखना है अनंत तक, तो वस्तु हमारी अनंत पर है, मान लो, उसको देखना है। तो जो चश्मे में लेंस लगाया जाए वो क्या करेगा? अनंत से उसका प्रतिबिंब लाके खींच के 5 मीटर पर बना देगा। 30 पर ना लाओ, अरे 5 मीटर तक देख ही रहा है, तो खींच के लाओ 5 मीटर पर कर दो, और वो नेत्र वाले लेंस के रेंज में आ जाएगा प्रतिबिंब, और उसको वो खुद देख लेगा। ठीक? तो B क्या हुआ? प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? अनंत वाला, 5 मीटर पर। तो B का मान हो गया माइनस। वस्तु कहां रखी जाएगी? अनंत वाले को देखना है, तो U बराबर हो गया अनंत। अब अनंत का चिन्ह ऋण धन क्या करोगे? वो ऐसे रहता है। तो फोकस दूरी बताना है, तो 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। 1/ ये है माइनस F, चिन्ह हम रखेंगे। हालांकि नेत्र लेंस वाले में चिन्ह ना रखो दृष्टि दोष में, तो भी आएगा चिन्ह, लेकिन चिन्ह पहले ही रखने की एक परंपरा बनाए रखो भाई। इसमें निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस है कि नहीं है? तो अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस बराबर 1/B, 1/-5 माइनस 1/ अनंत। अब अनंत का मान हो जाता है 0 1/, करने पर, तो 1/F बराबर 1/5, इसलिए F बराबर 5 मीटर। और अवतल लेंस। ठीक? अब इसकी क्षमता निकालनी है। मीटर में खुद फोकस दूरी है, मीटर में ही दिया था मान, इसलिए P बराबर 1/-5। अब दूसरे सूत्र में जाएंगे, चिन्ह फिर रखेंगे, ये दूसरा सूत्र है। तो P बराबर क्या, 5 से भाग दोगे तो माइनस, और ये क्या होगा 0.2 डायोप्टर। ये अर्थात उसकी फोकस दूरी जो निकली -5 मीटर निकली, और क्षमता क्या निकली -0.2 डायोप्टर। इस तरीके का लेंस लगना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 2, फिर देखो इसमें क्या कह रहा दूसरे में, एक व्यक्ति के दूर बिंदु की उसके आंख से दूरी 150 सेंटीमीटर है। तो दूर बिंदु की दूरी बराबर 150 सेंटीमीटर। ठीक?
फिर क्या कहता है, यदि उसे दूर के बिंब स्पष्ट देखना है, तो दूर का बिंदु देखना है, दूर की वस्तु देखना है, इसका मतलब अनंत की वस्तु देखना है। तो यहां भी लिख दें अनंत की वस्तु को देखना है। अब फिर वही कहानी पहले सवाल जैसा हुई, यहां दूर बिंदु 5 मीटर था और यहां दूर बिंदु 150 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, आंख के पास 30 सेंटीमीटर से बढ़ते जाओ, 150 सेंटीमीटर तक वस्तु रखोगे तो उसको देखेगा। 151 सेंटीमीटर पर रखोगे तो 150 से ज्यादा हो गया, अब आगे नहीं देखेगा और अनंत तक नहीं देखेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 51 सेंटीमीटर आगे से फिर अनंत तक नहीं देखेगा। इसका मतलब दूर नहीं देख रहा है, तो दृष्टि दोष क्या हुआ, ये भी निकट दृष्टि दोष हुआ। जहां इसमें 5 मीटर था वहां 150 सेंटीमीटर ये दूरी हुई, तो दृष्टि दोष क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। ठीक, तो अवतल लेंस लगेगा, ये भी तय हो गया निकट दृष्टि दोष में। अब यहां u बराबर क्या होगा, u बराबर अनंत, वस्तु रखी जाएगी अनंत पर, उसका प्रतिबिंब खींच के नजदीक लाएगा चश्मे वाला लेंस, तो u बराबर क्या होगा, b बराबर -150 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी बताना है। देखो अनंत है तो भी समझो एक ज्ञात चीज है वो, अनंत अगर दूरी दी गई है, प्रयोग आ रही है अनंत की दूरी प्रयोग में, तो वो भी समझो ज्ञात चीज है, तो यह बताना है और P बताना है क्षमता। तो फोकस दूरी आ जाती है, दिया ही जाता है। फिर लेंस सूत्र से 1/f माइनस करो बराबर 1/b 1/150 माइनस 1/अनंत। देखो दोनों क्वेश्चन एकदम हूबहू हैं। अब 1/अनंत का मान क्या हो गया, 0, -1/f बराबर -1/150, तो यह बराबर 150 सेंटीमीटर। और अवतल लिख दो, ऋण चिन्ह हमने प्रयोग कर लिया है पहले, तो न्यूमेरिकल में यहां ऋण चिन्ह या तो लिख ही दो या अवतल लिखना ज्यादा सही होता है। अब P निकालो, अवतल लेंस है तो P इसकी माइनस में होगी, तो ये क्या है, सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलो, तो P बराबर -1/150/100। क्यों हमने 100 कर दिया, 150 सेंटीमीटर में है, क्षमता जब भी निकाली जाती है तो ये है मीटर में करके निकाली जाती है फोकस दूरी। 100 से हमने भाग दे दिया, यहां बटे का बटा हुआ और देखो तीनें दिखाई दे रहे हैं। बटे के बटा में नीचे वाली भिन्न उलट की गुणा होती है। 150/100 ये तो नीचे वाली भिन्न है, जोड़ी इसी की बनी है। हम 150 सेंटीमीटर को 100 से भाग देके मीटर में बदल रहे हैं, तो 150/100 को अलग नहीं कर सकते हो। तो जो एक बचा ये ऊपर वाली भिन्न का अंश है, इसका हर एक है, अर्थात ये बनेगा 1/1/150/100। तो नीचे वाली भिन्न क्लियर है, 150 उसका अंश है और 100 हर है, और बटे के बटा में नीचे वाली भिन्न उलट की गुणा होती है, तो बराबर क्या हो गया, -100/150। तो ये कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनाई 10, बराबर P बराबर -2/3 डायोप्टर, 2/3 डायोप्टर। ये 2 क्वेश्चन हुए। ठीक, अब इसको इत्मीनान से देख लो। हम एक बात फिर बता रहे हैं, दृष्टि दोष के निवारण में जो चश्मे का लेंस प्रयोग किया जाता है वो आंख के लेंस को प्रभावित नहीं करता है। चश्मे वाला लेंस या तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब उसके पास लाता है या नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब दूर ले जाता है।
और इस तरह करने से जो आंख का लेंस पहले काम कर रहा है उसके परिसर में वो प्रतिबिंब आ जाता है और उस प्रतिबिंब को आंख का लेंस वस्तु जानता है। आंख का लेंस जो चश्मे वाला लेंस प्रतिबिंब बनाता है उसको आंख का लेंस प्रतिबिंब न मान के वस्तु ही मानता है। इस तरीके से वस्तु मान के उसको देख लेता है।